हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विलेन चाचा का दूसरा और अंतिम भाग। इसको मुंह दिखाई में मैं इससे बढ़िया चीज़ नहीं दे सकता। कमर अहमद, इसकी शिक्षा दीक्षा का इंतज़ाम कर। कहीं मेरा क्लोन देखते देखते जवान हो गया तो ये अनपढ़ रह जाएगा। ये जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से सीखेगा भी सुप्रीमो। सुप्रीमो, इसने तो मैंने गलती कर दी जो पिस्तौल इसके गले में पहना दी। पहले मुझे पिस्तौल की आवाज़ से इसके कानों की जान पहचान करानी चाहिए थी और फिर पिस्तौल इसके हाथ में देनी चाहिए थी। मैं नए सुप्रीमो की तालीम के लिए मौलवी साहब को ले आया हूँ। महान सुप्रीमो, इसको यहाँ से ले जाओ। कमर अहमद, रोना दुर्बलता और कायरता की निशानी है। इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसको रोना नहीं, रुलाना सिखाओ। कितनी किताबी ज्ञान के अलावा इसके अंदर की उस खूंखारियत, हैवानियत और शैतानियत के गुणों को विकसित करो जो मेरी विशेषताएं हैं। इसके चप्पे चप्पे पर मैं नजर आना चाहिए। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मैं खुद हूँ। मेरा हक सही है। ये मुझसे भी ज़्यादा खूंखार होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए, खूनी और दरिंदा होना चाहिए। इसकी आंखों से आंसू नहीं, शोले गिरने चाहिए। फिलहाल शोले थे कि सुप्रीमो अहंकारी की आंखों से कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। कमर अहमद, तुम इसको खिलौने से खिला रहे हो। सुप्रीमो, आखिर ये है तो बच्चा ही। यह तमाचा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने इसको बच्चा समझने और कहने की हिमाकत की थी। और और ये तुम्हारी ओट लेकर छुप क्यों रहा है? वो आपके तमाचे के कारण। तमाचे की आवाज़ से डर गया तो बेगुनाह लोगों पर जुल्म कैसे करेगा? उनकी चीखें कैसे सुनेगा? तू किसी गलत बच्चे को तो नहीं उठा लाया कमर अहमद? इसकी रगों में मेरा नहीं, किसी बकरी का खून लग रहा है। बच्चा तो वही है जिसे दिल्ली से दिमागी लेकर आया है। यहाँ आए हुए इसे 5 दिन हो गए हैं। 5 दिनों में ये 8 साल का लगने लगा है। 8 साल, यही वो उम्र थी जब मैंने स्टेन गन लेकर सड़क पर निकल गया था। गोलियों की आवाज़ सुनने के लिए खेल खेल में जब मैंने सड़क पर उसे चलाया तो 5 लोगों का खून बह गया था। और ये एक तमाचे की आवाज़ सुनकर डरपोक बिल्ली की तरह तुम्हारी टांगों के पीछे जा चिपका। मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग इसको भेड़ बना दोगे। बिल में रहने वाला चूहा नहीं बनाना मुझे इसको। अगर मैं अहंकारी हूँ तो ये प्रलंकारी होना चाहिए। इसे आतंक का साम्राज्य चलाना है। ये सांस भी ले तो उसमें से बारूद की गंध आनी चाहिए। ये जिस और शहर भरी कहर भरी नज़र से देख ले तो वहाँ शमशान बन जाना चाहिए। दादा अबुर रहमान की भुक्कियों पर पड़ा तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे देश की पाकी ज़मीन में कहीं पर मौत पल रही है। गुलबख्श खान, अफाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारो। अभी वो बच्चा अफाकिस्तान की सीमा से बाहर नहीं गया होगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो अबू बाबा। CNN का नाम दुनिया के अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए नया नहीं है। क्राइम न्यूज़ नेटवर्क आप सबका यहाँ स्वागत करता है। अरे वाह, मेरे यानी पहेलियों के बादशाह काल पहेलिया के अलावा यहाँ पर रसायन विशेषज्ञ मिस्टर रसायन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महारानी वंडर वुमेन, जुर्म की दुनिया के स्कूल का प्रिंसिपल, मशीन की दुनिया का सरताज मैकेनिक, इतिहास और चंदा मामा का मुरीद उसका भांजा भी आए हुए हैं। काल पहेलिया, ज़रा बूझ तो ये क्या पहेली है। काल पहेलिया का काम पहेलियाँ बनाना है, बूझना मेरा काम नहीं। इसमें कोई पहेली नहीं भांजा। हम अपराध की दुनिया के बादशाह हैं दोस्तों। जब भी इस तरह से इकट्ठा होंगे तो अपनी भलाई के लिए इकट्ठा होंगे। और हमारी भलाई तभी होगी जब अपराध के रास्तों की अड़चनें दूर होंगी। सारी दुनिया का पूरा अंडरवर्ल्ड जेब कतरों जैसे एक छोटे से समझे जाने वाले अपराधी की इम्पोर्टेंस को भी कम करके नहीं आंक सकता। इस मैक का जितना भी कारोबार है इन्हीं जेब कतरों, उठाई गिरों की वजह से ही चलता है। लेकिन ऐसे लोग अपराध की दुनिया की छोटी मछलियाँ हैं और हम मगरमच्छ। बिल्कुल ठीक कहा भांजा। लेकिन मछली हो या मगरमच्छ, आज सभी मान्यवर अपराधी एक शब्द से बहुत आहत हैं। वो शब्द है सुपर हीरो। जैसे ये डोगा, ये परमाणु शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील और ये तिरंगा। सुपर हीरो नाम की ये दीमका अपराध जगत की नींवों को अक्सर कुतरती रहती है। हाँ, हमारा करोड़ों अरबों का कारोबार इन्हीं की वजह से चौपट होता रहता है। तुम लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे यही मकसद है, सुपर हीरोज़ की तबाही। हम सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद मिशन में एक बार उनको इकट्ठा कर मारने की कोशिश की भी थी, मगर वंडर वुमेन की बेवफाई के कारण वो लोग बच गए। मैंने बेवफाई नहीं की थी, मैंने सौदा किया था। सौदे के मुताबिक तुम मुझे पैसा नहीं दे पाए तो मैंने सभी सुपर हीरोज़ को छोड़ दिया था। पुरानी असफलताओं को रोने का समय नहीं है। हमारे सामने उनको ख़त्म करने का एक और सुनहरा अवसर है। वो अवसर क्या है?
तुमने अफगानिस्तान के कसाई सुप्रीमो अहंकारी के बारे में सुना होगा। वो तो मारा जा चुका है। नहीं, वो जिंदा है। क्या? मगर उसका क्रियाक्रम तो खुद उसके दादा अबुर रहमान ने किया था। हाँ, किया था। सुप्रीमो अहंकारी सचमुच मारा जा चुका है, मगर वो जिंदा है। काल पहले ज़रा इस पहेली को तो पूछ। वो अपने क्लोन के रूप में जिंदा है। अमेरिका में सर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्लोनिंग में डॉक्टर हीथरो ने जो मानव क्लोनिंग की थी, वो सुप्रीमो का ही क्लोन था। वो क्लोन बेबी पैदा हो चुका है। क्या? क्या पैदा हो चुका है? हाँ, मगर दुर्भाग्य से वो क्लोन बेबी अब पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? मेरे पास। क्या? आपके पास CNN? हाँ, वो मेरे पास है। उसे पैदा हुए अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, मगर इन 10 दिनों में अपने फास्ट ग्रोथ के कारण वो 10-11 साल का लगने लगा है। असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लोन बेबी मानव निर्मित तकनीक है, कोई कुदरती नहीं। कुछ भी संभव हो सकता है। इस वक्त उसका दिमाग डेवलपिंग स्टेज पर है दोस्तों। बच्चे का दिमाग उस कच्ची बेल की तरह होता है जिसे जिधर चाहो मोड़ दो। शैतान का क्लोन बच्चा निश्चित रूप से सुप्रीमो अहंकारी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ज़रूरत है उसका ब्रेन डेवलप करने की। मैं चाहता हूं कि आप सब बारी बारी से उस बच्चे को ट्रेन करें, उसमें अपनी अपनी योग्यताएं डालें। उसकी रग रग में कहीं काल पहेलिया का दिखना उसकी रग रग में कहीं काल पहेलिया दिखना चाहिए। कहीं वंडर वुमेन, कहीं मैकेनिक, कहीं रसायन, कहीं इतिहास, कहीं भांजा तो कहीं प्रिंसिपल। हम उसको सुपर हीरोज़ के खिलाफ एक ऐसे हथियार के रूप में तैयार करेंगे जिसके पास आप जैसे कई धुरंधर व खूंखार अपराधियों का दिमाग, उनकी शक्ति, क्षमताएं व चालबाजियां होंगी। वो अकेला ही सभी सुपर हीरोज़ की नाक में दम करेगा। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो ऐसा ही करेगा? हाँ, दुनिया की वो एकमात्र ऐसी शक्ति होगी जो हम सब अपराधियों की मोड्स ऑपरेंडी जानता होगा। यदि हमारे ही खिलाफ उसका इस्तेमाल होने लगा तो? मैं समझ गया। आप सबकी चिंता मुझे लेकर है कि कहीं मैं समूचे अंडरवर्ल्ड को हथियाने के लिए ऐसा ना करने लगूं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि अपराध की दुनिया की छोटी मछली की भी हमारे धंधे में उतनी ही अहमियत है जितनी हम लोगों की। आप लोगों के बिना मैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा नहीं रह सकता। आप अपराध जगत की हस्तियां हैं। मैं आपके खिलाफ काम करूंगा तो अंडरवर्ल्ड से मेरा भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। मेरे विचार में इसमें कोई लोचा नहीं है। मैं तैयार हूँ। अगर मैं कभी डोगे के हाथों मारा गया तो कम से कम मेरे बाद मेरे नाम का कोई तो होगा उसकी नाक में दम करने वाला। हम सब भी तैयार हैं। प्रिंसिपल, तेरी फितरत धोखा देने की है। पाकिस्तान जिंदाबाद में तू पाकिस्तानियों से मिल गया था। इस बार कोई ऐसी हरकत की तो तू बचेगा नहीं। मैं तुझे चंदा मामा की पोएम ज़रूर सुनाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। चूँकि बच्चा बहुत जल्दी बढ़ रहा है, इसकी सीखने की क्षमता अद्भुत है, इसलिए आप लोग के पास उसको सिखाने के लिए समय बहुत कम है, शायद 24 घंटे का। उसको अपने केमिकल रिएक्शन सिखाने के लिए तो मुझे 2 ही घंटे काफ़ी हैं। बच्चा सबसे पहले किसे मिलेगा, इस क्रम का फैसला ये लकी व्हील करेगा। गोगा देव की कृपा से लक के मामले में तो अपन अव्वल है। लकी व्हील की सुई काल पहेलिया के नाम पर आकर रुकी है। मैं तो पहले ही कह रहा था। लकी व्हील द्वारा क्रम तय किए जाने के पश्चात ये है वो बच्चा। इसका नामकरण आप लोग ही करें। एयर कंडीशन या कूल, परमाणु बम की तरह खामोश, पहेली के हल की तरह सुलझा हुआ, ताजमहल सा सुंदर, ये तो देवदूत है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी सा पवित्र, ये तो बिल्कुल सीधा साधा सा है। ऑक्सीजन सा साफ सुथरा स्वच्छ। मैं तो इसको भतीजा कहकर बुलाऊंगा। नाम ये भी बुरा नहीं। धंधे के मुताबिक भी हम एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं। ये तो हमारा भतीजा ही हुआ और हम हुए इसके विलेन चाचा। हाँ, तुम विलेन चाचा और मैं विलेन चाची। गुड। ट्रेनिंग के दौरान आप सब लोग यहाँ मुंबई में मेरे मेहमान रहेंगे और ध्यान रहे किसी को भी कानो कान खबर ना हो कि ये क्लोन है, अहंकारी का क्लोन। इसका परदादा अब्दुल रहमान और अमेरिकी सरकार पालतू कुत्तों की तरह इसकी तलाश में है। चल भतीजे, सबसे पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं तुझे पहेलियाँ गढ़ना सिखाऊंगा। चाचा, आप पहेलियाँ गढ़ते हैं? हाँ बेटे, इस खेल में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो अपने सारे काम पहेलियों के साथ ही करता हूँ। तो फिर ज़रा ये पहेली तो बूझो। पहेली? ज़रा बूझो तो कि दिन में तारे कब दिखाई पड़ते हैं। भतीजे, मुझे तो तभी दिखते हैं जब डोगे से मेरा आमना सामना होता है।
और चाचा, ऐसे में पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है, जब चोरी की इस कार की फ्यूल मीटर की सुई एम्प्टी शो कर रही हो? क्या? पुलिस तो सचमुच मेरे पीछे लगी है, लेकिन भतीजे, तुझे कैसे पता लगा कि कार चोरी की है? अगर ये कार आपकी अपनी होती तो हर कार मालिक की तरह आप भी इसको चाबी से स्टार्ट करते, मगर आपने कार को इग्निशन वॉइस के वायर्स के जरिए स्टार्ट किया, जैसा कि चोर करते हैं। इसी से पता चलता है कि कार चोरी की है। मुझे शक हो रहा है भतीजे कि काल पहेली तू है या मैं। चाचा, कार रोक दो वरना पुलिस गोलियां चलाएगी। मगर भतीजे, कार तो अपने आप रुकने वाली है, इसमें पेट्रोल जो नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं कि कार फौरन रोक दो, क्योंकि कार अपने आप रुकी तो पुलिस की जीप भी अपने आप रुकेगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। भतीजे के अर्थपूर्ण मुस्कुराहट का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था काल पहेलिया। पहेलिया भतीजे के शब्दों में छुपी पहेली को समझ गया था। क्रिंच पड़ाम! भाग भतीजे! भतीजे को भागने की शिक्षा दे रहे हो चाचा? आराम से चलकर क्यों ना जाए? क्या मतलब है रे तेरा? मतलब इस लेडीज पर्स में रखी ये क्रेडिट कार्ड्स जो चोरी की उस कार में थी। हम इन क्रेडिट कार्ड से एक शानदार कार परचेज करेंगे और आराम से जाएंगे अपनी कार में। भतीजे, शिक्षा तो मैं तुझे देने आया था, पर दे तू रहा है। ये सब पैतरे कहाँ से सीखे बेटे? CNN चाचा से। आज तो वाकई मुझे डोगे के बिना भी दिन में तारे दिख गए। तू बहुत जल्दी सीखेगा भतीजे। बता, कहाँ रखे हैं? ताऊ, क्यों मार रहे हो उस गरीब को? यह गरीब होता तो तेरा ताऊ इसकी झोली में नोट भरकर इसे अमीर बना देता, पर यह चोर है कालू। हमारे गोगा देव की मूर्ति के जेवर चुरा कर भागा था। गोगा देव की मूर्ति के जेवर? हाँ, भाग गया था, पकड़ा गया। अब बता नहीं रहा कि जेवर रास्ते में कहाँ छुपाए। ताला सही चाबी से ही खुलता है ताऊ, और थप्पड़ इसकी जुबान की ताले की सही चाबी नहीं है। सही चाबी है कूट कूट कर धार बनाने के लिए अंगारों पर रखी ये चाबी। तू भी देख भतीजे, जब सही चाबी लगेगी तो ताला कैसे फटाक से खुलेगा। बता, कहाँ रखे हैं पवित्र गोगा देव की मूर्ति के जेवर? वहाँ, वहाँ प्याऊ की टंकी में। मैं देखता हूँ। गोगा देव के जेवर मिल गए काल पहले भैया। चोर के घर चोरी, चोर जिंदा नहीं बचना चाहिए भतीजे। भतीजा, इसकी लाश को भट्टी में डाल देंगे। रे कालू, ये तेरा भतीजा कहाँ से पैदा हो गया रे? इसके बारे में ज़्यादा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा ताऊ। बस इतना समझ लो कि आज इसके कारण तुम्हारा भतीजा यानी मैं पुलिस की पकड़ में आते आते बचा। और ये जो नई चकोर चमचमाती गाड़ी देख रहे हो ना, ये भी इसकी शातरी का सबूत है। ये गाड़ी मुझे इसी ने खरीदाई ताऊ। मेरे कालू की जान बचाने वाला छोकरा मामूली तो हो ही नहीं सकता। अब मैं इसको लेकर कैंप में भीतर जा रहा हूँ ताऊ। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, समय कम है। मैं इसको पहेलियों के गुर सिखाऊंगा। जा जा सिखा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर समय तो बहुत कम है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दूसरा नंबर भांजा का था। चाचा, ये क्या बात हुई? आप हो तो मेरे चाचा, मगर आपका नाम भांजा है। हा हा हा, ये तूने खूब पकड़ी भतीजे। तेरा तो मैं चाचा ही हूँ, भांजा तो हूँ, पर अपने चंदा मामा का। वो देख, वो रहा मेरा प्यारा चंदा मामा। सुन, चंदा मामा की पोएम सुन। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, हो चंदा मामा दूर। चाचा, आप तो मुझे नन्ना मुद्दा बच्चा समझ रहे हैं। क्या आपसे मुझे लोरियाँ सीखने को मिलेंगी? वो तो मैं पोएम की किताब से सीख लूँगा। भतीजे, तू चंदा मामा की गुरुत्वा शक्ति को नहीं जानता। उसकी निर्मल किरणों में ज़बरदस्त शक्ति होती है बेटे। ओफो, समुद्र की लहरों में तेजी नहीं है, बाहर सर्फिंग का मज़ा नहीं आ रहा। चांद की शक्ति का सबसे ज़्यादा असर पानी पर होता है। लोगों को सर्फिंग का मज़ा नहीं आ रहा। वो देख, मेरे हाथों में उतर आई है चंदा मामा की ताकत। मेरी उंगलियों के इशारे पर खिंची आ रही समुद्र की लहरें। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो चाचा? ये तो ज्वार भाटा की मामूली लहरें हैं। ये तो समुद्र में रोजाना सूर्य ढलते ही बढ़ जाती हैं और सूर्योदय के साथ ही उतर जाती हैं। तूने अभी देखा नहीं भतीजे। देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। मैं चंदा मामा की पोएम ऐसे नहीं गाता। वो देख भतीजे, इन तूफानी बैरल वेव्स को उठाना और उनको शांत करना अब से मेरे हाथों में है। वाह! चाहे जो हो, अब लहरों के बीच में सर्फिंग का मज़ा आएगा। अभी तो समुद्र शांत था, कहीं ये सुनामी की लहर तो नहीं है?
पर मुझे कई सौ फुट ऊंचे गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई अपने बराबर क्यों लग रही है? भागो, ये लहरें सुनामी की लहरें हैं, डुबो देंगी। अगर चीन की ऐतिहासिक करिश्माई दीवार इन लहरों का रास्ता रोक दें तो पानी की एक बूंद भी किसी को भी नहीं छू पाएगी। ओह, तेरे इतिहास अंकल भी आ पहुंचे, यानी मेरा समय खत्म। चीन की दीवार मुंबई में? चलो, इसको वहां जाकर देखने का खर्चा बच गया। इतिहास चाचा, ये क्या जादू है? नहीं भतीजे, जादू तो आंखों का भ्रम होता है। वास्तव में जादूगर जो कुछ दिखाता है वो वहां पर होता नहीं है, मगर मैं जो कुछ पैदा करता हूं वो वास्तव में भी वहां पर होता है। चीन की दीवार को छूकर देखो। तो क्या चीन में चीन की दीवार गायब हो गई होगी? नहीं भतीजे, चीन की दीवार चीन में ही है। मैं तो बस किसी भी ऐतिहासिक महत्व की चीज को छूकर ही उस चीज को वहां मौजूद रहने पर विवश कर देता हूं। तो उसको फटाफट वापस भेजो। कहीं चीन इस बात से खफा होकर भारत पर हमला न बोल दे कि उसने चीन की दीवार चुरा ली। तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे इसी देश का बेटा हो। मुझे भी CNN चाचा ने बताया कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। इस नाते ये देश मेरा भी तो है चाचा। इस मिट्टी की महक मुझे भी तो मदहोश करती है। देशभक्ति की बातें करना करता है, खबरदार। तू किसी क्रांतिकारी का नहीं, एक आतंकवादी का बेटा है। देख तेरी कलाई पर यह क्या लिखा है। याद रख भतीजे, एक अपराधी देशभक्ति की बातें नहीं करता, क्योंकि पूरा संसार उसका कार्य क्षेत्र होता है। या तो वो देशभक्ति करता है या फिर अपराध। और एक अपराधी के सिर्फ अपराधी होने से काम नहीं चलता। चारों ओर फैले कानून के जाल को काटने और इससे बचने के लिए उसको शातिर भी होना चाहिए। और वो शातिर तभी होगा जब दूसरों से बेहतर होगा। और दूसरों से बेहतर वो तभी होगा जब उसके पास पावर होगी। और वो पावर तुम्हें मैं दूंगी। मैं तुम्हें उस विज्ञान के रूबरू कराऊंगी जिसका इस्तेमाल मानवता के विकास के लिए किया जाता है। विज्ञान का प्रयोग मानवता के खिलाफ जैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये बताऊंगी। खबर सिर्फ चौंका देने वाली नहीं बल्कि बिजली के झटके की तरह उछाल देने वाली थी। अबू दादा, पक्की खबर है, अहंकारी जिंदा है। क्लोन बेबी इस वक्त मुंबई में है। क्लोन बेबी अहंकारी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। किसी भी मानव का स्वभाव या उसका व्यवहार उसके जीन्स निर्धारित करते हैं। अहंकारी के अहंकारी स्वभाव, उसकी क्रूरता व हिंसकता के लिए जिम्मेदार जीन्स उसके क्लोन पर हावी नहीं हो पाए, बल्कि उसके विपरीत अहंकारी का क्लोन दब्बू व डरपोक स्वभाव का पैदा हुआ। उसको अपने जैसा बनाने के लिए अहंकारी ने उसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के सुपुर्द कर दिया है। वो अपराधी अपने अपने फ़न के माहिर हैं। उन लोगों की संगत में रहकर शायद क्लोन और भी खतरनाक साबित हो। और हाँ, अब हमें इसको बेबी कहकर नहीं बुलाना चाहिए। वो तो दिवाली पर जलाए जाने वाली उस बारूदी टिकिया की तरह है जो आग का स्पर्श मिलते ही मैजिक स्नेक की तरह उठना और बढ़ना शुरू हो जाती है। क्लोन को यह स्पर्श उन खूंखार व शातिर अपराधियों से मिल रहा है। कुछ करो अबू दादा, क्योंकि ये सब तंग दिल असामाजिक लोग मिलकर न सिर्फ क्लोन की दबी हुई क्रूर व हिंसक प्रवृत्तियों को अपनी चिंगारी दिखाएंगे, बल्कि उनमें अपनी विशेषताएं भरकर उसको बना देंगे अहंकारी से भी ज़्यादा खतरनाक व बेरहम हत्यारा। क्लोन भारत में है तो अब उसको रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, रुद्राक्ष बाबा। मैकेनिक उसको बता रहा था उन रास्तों के बारे में जिन पर चलकर क्लोन को बनना था दुनिया का सबसे बड़ा आतताई हत्यारा। एक मशीन और इंसानी शरीर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शरीर के सभी फंक्शनों को शरीर खुद कंट्रोल करता है और मशीन को कंट्रोल करता है इंसानी दिमाग। इसलिए ताकतवर से ताकतवर मशीन भी इंसान की इच्छाओं और उसकी मर्जी की गुलाम होती है, जिसे इंसान जब चाहे बना ले और जब चाहे बिगाड़ दे। यह मशीनी युग है। आज मशीन ही इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इंसान की रफ्तार को थामना है तो मशीन की नब्ज़ पकड़ना आना चाहिए। तुम्हारा टाइम ओवर हो गया मैकेनिक। तुम इसको अपने क्राइम स्कूल में ले जाएगा अब इसको अपने क्राइम स्कूल में ले जाएगा प्रिंसिपल भतीजे के कद को देखकर स्तब्ध था, जो 11 साल के बच्चे से 18 साल के युवा में बदल चुका था। यहाँ मैं इसको अपराध शास्त्र पढ़ाऊंगा और कानून की धाराओं में छेद करना सिखाऊंगा। और तब बारी आएगी मिस्टर रसायन की। रसायनों को समझने के लिए केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है भतीजे, और इंसानियत को समझने के लिए अध्यात्म को समझना ज़रूरी है। कौन हो तुम? मेरा परिचय तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं। तुम्हें मेरा परिचय एक दिन यही लड़का आकर देगा। फिलहाल इसकी मुझे आवश्यकता है, मैं इसको ले जा रहा हूँ। उफ, अरे अरे, तुम तो यहाँ बैठे हो, फिर मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हें यहाँ मेरा यौगिक रूप लेकर आया बालक। सही मार्गदर्शन के लिए तुम्हें मेरी शिक्षा की आवश्यकता है। मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है।
रसायन चाचा से मुझे अपनी शिक्षा का आखिरी सबक मिल चुका है। मुझे तुमसे अब कोई और शिक्षा प्राप्त नहीं करनी। तुम जबरन मुझे यहाँ लाए हो, तो मैं अपनी इस हिमाकत की सज़ा भुगतनी होगी। यह ड्रिल इंजेक्शन तुम्हारे शरीर को छेदता चला जाएगा। क्लाक! ओह, कोई अदृश्य रक्षा कवच है तुम्हारे जिस्म पर। उसे तोड़ देगी ये लेज़र बीम। स्क्रिश! ये लेज़र बुलेट उस रक्षा कवच को तोड़ती हुई तेरे जिस्म में जा धंसेगी, और जब शरीर की गर्मी बागड़ फटेगी तो तेरे शरीर के परखच्चे उड़ा देगी। थॉर! मेरी सुपर जम से नहीं बचेगा तू। बार बार मुझ पर प्रहार करने का प्रयत्न न कर अबोध बालक। तू तोप का प्रहार करके भी मुझे यहाँ से टस से मस नहीं कर सकता, बल्कि यदि मैं चाहूँ तो तुझे एक ही पल में भस्म कर सकता हूँ। भले ही खूंखार अपराधियों के द्वारा तू विज्ञान की हजारों हजार शक्तियों से लैस कर दिया गया हो, मगर मेरी अध्यात्म की ताकत से जीत नहीं पाएगा। स्क्रिच! उफ! हट छोड़, नादानी मत कर बालक। तू पुरुष है, तेरा जन्म पुरुषार्थ के लिए हुआ है। पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ के लिए अच्छे कर्म करने आवश्यक होते हैं। कर्म के 3 सिद्धांत होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामना। बीत चुके या पूर्व जन्मों के कर्मों को संचित कर्म कहा गया है। प्रारब्ध कर्म की वो स्थिति है जब हमें अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त होने लगता है, और क्रियामना वो कर्म है जो भविष्य में किए जाने हैं। इनका फल भविष्य में मिलता है या फिर अगले जन्मों में। कोई भी व्यक्ति अपने संचित कर्म क्षेत्र को बदल नहीं सकता, जैसे तरकश से छूटा तीर वापस नहीं लौट सकता, किंतु वर्तमान कर्मों को सुधार कर अपना भविष्य जरूर सुधार सकता है। यदि वर्तमान सुधर गया तो पूर्व कर्मों के दुष्प्रभाव भी कम होंगे। बाबा, मुझे सही मार्ग दिखाएं। धोती की विशेषता यह है कि यह पूरे तन को ढकती है। जो आज से तेरा पहनावा यही होगा। ले ये धोती धारण कर, गंगा में स्नान कर, ध्यान लगा। तदुपरांत वेदों के अनुसार अध्यात्म की शक्ति से ब्रह्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ब्रह्मा की प्राप्ति से संचित कर्म के दुष्प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मा भगवान है, और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंसान का चित्त पूरा ब्रह्मांड है। चित्त का अर्थ है चेतना। जड़ पदार्थों और मानवों के बीच यही एक अंतर है, चेतना, अर्थात स्वयं सोचने समझने की शक्ति। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है ताकि वो स्वयं की चेतना को सक्रिय कर सके, मगर तूने अपने चित्त को जड़ कर लिया है। ध्यान कर, जागृत कर अपनी उस चेतना को। मैं तुझे 4 धाम के दर्शन कराऊंगा। देख, यह है पहला दर्शन यमुनोत्री, यह है दूसरा धाम गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ धाम, और अलखनंदा के तट पर यह बद्रीनाथ धाम। ध्यान में समस्त ब्रह्मांड है पुत्र। उठ, आंखें खोल, पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़, नाश कर पापियों का। अपराध तेरा पुरुषार्थ है। बाबा, मेरा मन निर्मल नहीं हो पा रहा। पाप प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं। मैं समझ गया। तेरे बेलगाम मन को अंकुश की ज़रूरत है। शिव का यह त्रिशूल ही है वो अंकुश जो तेरी छाती पर विराजमान रहेगा। यह उन गुणसूत्रों को भी नियंत्रित करेगा जो तेरे शरीर की बढ़त को नियंत्रित कर रहे हैं। बाबा, ये क्या मेरे शरीर का रंग नीला हो गया? हाँ, ये वो विषय है पुत्र जो पापियों द्वारा तेरे शरीर में भर दिया गया है। ये वो पाप प्रवृत्तियां हैं पुत्र जो तेरे निर्मल मन पर हावी हो रही थी। अब ये उन्हीं पापियों के ये वो पाप प्रवृत्तियां हैं पुत्र जो तेरे निर्मल मन पर हावी हो रही थी, मगर अब ये शिव के त्रिशूल के अधीन हो गई हैं। अब ये उन्हीं पापियों के पाप कर्मों के मार्ग पर बढ़ने से रोकेंगी जिन्होंने इन दुष्ट प्रवृत्तियों को तेरे शरीर में उत्पन्न किया है। आज से तू दोहरी जिंदगी जिएगा। जब भी तू पाप होता या पापियों को देखेगा तो तेरे शरीर में यह परिवर्तन तेरी इच्छा से होगा। लेकिन याद रख, पाप होता देखकर भी यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे हटा तो इस त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति तुझे ही जलाकर भस्म कर देगी। तुझे लोगों को बताना होगा, एक आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं होता। आज से ये लिखावट सिर्फ लिखावट नहीं, तेरी गुरु है, तेरी प्रेरणा है। अब मैं तुझे ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियों के पास भेजूंगा जो ब्रह्मांड रक्षकों के रूप में मानवता की सेवा में जुटी हैं। ये शक्तियां तुझे अपराध की नापाक शक्तियों को काटने की शिक्षा देंगी। बंधु लोगों, गजब की स्टोरी और करेक्टर डिज़ाइन किया है। तू आतंकवादी का बेटा है। आतंकवाद जिसका कोई धर्म व जाति नहीं होती। तुझे सभी धर्मों का पालन करना है। सभी को एक समान निगाहों से देखना होगा, मानवता की निगाहों से। तो इस पावन भारत भूमि पर पैदा हुआ है। आज से यही तेरा कार्य क्षेत्र होगा, यही तेरी कर्म भूमि होगी। इसकी समस्याओं के शूलों को तुझे उखाड़ फेंकना होगा।
डोगा भी समस्याओं को खत्म नहीं करता, उनको जड़ से उखाड़ता है। मेरे मस्तिष्क को एक अज्ञात संदेश प्राप्त हुआ है। यह चमत्कार है या खुदा का आदेश, यह मुझे नहीं पता, मगर मैं उस आदेश का पालन करूंगा। मैं तुझे सिखाऊंगा भतीजे। आपने भी भतीजा कह दिया। चाचा बन गए मेरे। हाँ, छोड़ो। काल पहेलिया ने एक पहेली भेजी है। चांद निकलेगा तो चांद की रोशनी जिस मंदिर को सबसे पहले धुएं छुए, क्यों ना वहां से भगवान की कीमती मूर्ति गायब होवे। चांद निकलेगा तो उसकी रोशनी तो एक हाथ एक साथ सारे शहर के मंदिरों को छुएगी। समझ में आ जाए तो पहेली पहेली क्या हुई, और ना समझ में आए तो डोगा डोगा क्या हुआ, और भतीजे को दी हुई काल पहेलिया की शिक्षा शिक्षा क्या हुई। पता चल गया कालू किस मंदिर से भगवान की मूर्ति को गायब करेगा। मुझे भी पता चल गया डोगा चाचा। कालू शहर के सबसे ऊंचे मंदिर में से भगवान की मूर्ति को गायब करने के चक्कर में है, जिसकी चोटी को चांद की रोशनी सबसे पहले छुएगी। चांद निकलने लगा है, मगर समस्या यह है कि तुरंत कैसे पता लगे कि शहर का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। ये तो कोई चिंता की बात नहीं है डोगा चाचा, मैं अभी वापस लौट कर बताता हूँ। पहेलिया निश्चिंत था। डोगे, तू तो अभी तक दिमाग ही लड़ा रहा होगा कि मैं किस मंदिर से मूर्ति चुराऊंगा। रुक जा पहेलिया, अपने नापाक हाथों से भगवान की मूर्ति को मत छूना। ये आवाज़ तो डोगे की है। पहेली किसी और को भेजी थी क्या? माफ़ करना डोगा चाचा, चाहे लाखों गुनाह किए हो इन्होंने, लेकिन मैं आपको इनको हाथ नहीं लगाने दूंगा, और ना ही आज के बाद इनको भी कोई अपराध करने दूंगा, क्योंकि आपका तो मैं बच्चा हूं। मेरे भतीजे का चाचा डोगा भी। लेकिन ये भी है मेरे विलेन चाचा। माफ़ करना डोगा चाचा, मैं जानता हूँ आप समस्याओं को ख़त्म नहीं करते बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ते। मैं भी जड़ से उखाड़ूंगा चाचा, उन्हीं की शक्तियों से उनको पलट कर जवाब दूंगा, लेकिन जिनसे सीखा है उनको सुधरने के मौके भी दूंगा। तो उनको मौके ज़रूर देना भतीजे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। इनको कानून तो सिखाना ही होगा डोगा चाचा, और कानून के बारे में बताएगा इंस्पेक्टर स्टील। डिसिप्लिन ही कानून है भतीजे। जो नागरिक डिसिप्लिन से रहता है तो समझो वो कानून की इज्जत करता है, और जो ऐसा नहीं करता, हर वो शख्स मुजरिम मुजरिम है, और ऐसे मुजरिमों को सबक सिखाना ही हमारी ड्यूटी होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर स्टील चाचा। परमाणु समझा रहा था, मैं किसी की जान नहीं लेता भतीजे। मुजरिम के अंदर छुपी बुराइयों को खत्म करना एक ब्रह्मांड रक्षक का कर्तव्य है, ना कि उसको मारकर हत्यारा बनना, क्योंकि फिर तो वो खुद एक मुजरिम हो गया। मैं आप सभी की शिक्षाओं को उचित सम्मान दूंगा परमाणु चाचा। हाँ शक्ति चाची, क्योंकि आप ब्रह्मांड रक्षकों के काम करने के तरीके भी अलग अलग हैं। डोगा चाचा जान से मारने पर भी संकोच नहीं करते। आपकी तीसरी आंख की विध्वंसक शक्ति तो स्वयं ईश्वर का आदेश है, पापियों के संहार का। तिरंगा चाचा, आप देशभक्त डिटेक्टिव हैं। यह देशभक्ति की भावना नहीं बनाया आपको ब्रह्मांड रक्षक। तिरंगा चाचा, अगर फर्ज की राह में कुछ रिश्ते गद्दारी के कंकड़ चुभोने पर उतर आए तो क्या करना चाहिए? उन रिश्तों को काट कर फेंक देना चाहिए। जिस्म का एक हिस्सा सड़ने लगे तो उसको काट फेंकने में ही भलाई है। मैं यही सुनना चाहता था। क्या कहना चाहता था ये लड़का? लौट आया था वो वापस अहंकारी के पास। सीएनएन ने कमाल कर दिया, तुझे बना दिया हूबहू मेरे जैसा। मैं कामयाब हो गया। विश्व में मेरा आतंकवाद का साम्राज्य अब सदा कायम रहेगा। विश्व में साम्राज्य तो कायम रहेगा सुप्रीम अहंकारी, मगर शांति का उफ। हाँ, वो मेरा पहला कत्ल था मीठी। पाप का पेड़ तो पैदा किया था उस शैतानी बीज ने, मगर पेड़ पर लगने वाला फूल बीज की तरह विषैला नहीं रहा। रुद्राक्ष बाबा ने उसका सारा विष पाप की जड़ों को काटने में झोंक दिया। मैं जानती हूँ सुपर इंडियन कि तुम्हारे सीने का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारा लावा इकट्ठा है वहां पर। मैं जानती हूँ तुम फिर आओगे उस लावे को बाहर उगलने मेरे पास। अतीत के पन्ने खुलते रहेंगे। अंकल मेट्रो, रेड आई ब्रो,
पेट्रो जैसे अपराधी आते रहेंगे। मेट्रो में हंगामा मचता रहेगा। अब और रहमान के सीने की धड़कनें फिलहाल नॉर्मल हो गई हैं, मगर रिश्तों की तड़प सीने में मचलती रहेंगी, मीठी सिसकती रहेगी, खट्टी चहकती रहेगी। अमन रहेगा, आप भी रहिएगा सुपर इंडियन के साथ हमेशा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन सीरीज की अगली कॉमिक्स पहला खून में। तब तक के लिए धन्यवाद।